हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी का टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, हमने आप लोगों के लिए जैकपुर की तरफ से जैक बोर्ड यानी झारखंड अधिविद्य परिषद के लिए एक मॉडल पेपर जारी किया, जिसका पहला सेट हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसी वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा सेट है। ये जो टेस्ट हम ला रहे हैं ये ऑल इन वन है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑल इन वन है। इसमें हम 25 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और सभी विषय के सवाल पूछा जाता है, ताकि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो। ठीक है, तो टेस्ट समझ करके आज के इस वीडियो में आप शामिल होइए। टोटल 25 सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इन सवालों का आंसर हमसे पहले कर लेते हो, हमारे वीडियो को प्ले करके रख देना। ठीक है, अगर हमसे पहले आप आंसर करते हो तो अच्छी बात है, और कितना आपका आता है 25 में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम आपको वहाँ पर लाइक एंड आपको रिस्पांस जरूर देंगे वहाँ पे। ठीक है, आपके कमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, टोटल आपका 25 सवाल होगा। तो हम सबसे पहले गणित से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग गणित में बोर हो जाते हो लास्ट में। ठीक है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टोटल गणित से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग टोटल सवाल देखेंगे। ठीक है ना, टोटल 25 का 25 सवाल आज के इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम गणित से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले गणित का जो सवाल है उसको खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण इसका विभक्तर है। यहाँ पे जो समीकरण है इसको आप पहले को आपको समझा देते हैं, शायद आप लोगों को समझ में ना आए। ये है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे है। तो विभक्तर डी बराबर होता है हमारा फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, सभी को पता होगा। b का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, -2। तो आप यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर दो। -4 इंटू ए में कितना है 3 और c में कितना है -1। यहाँ पे कितना हो गया 4। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 तिया 12, 12 एकम 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 12 और 4 मिलाकर कितना हो गया टोटल का 16। तो 16 आंसर आ गया। और 16 आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सारवंतर क्या होगा। देखिए, जब सारवंतर निकालते हैं तो दूसरा वाला पद में पहला वाला पद को घटाते हैं। तो देखिए, दूसरा वाला पद क्या है -6 और पहला वाला पद क्या है -10। इन दोनों को करते क्या है बाबू, इन दोनों को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो ये -6, ये माइनस माइनस फिर के +6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आपसे, किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो श्रेणी क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बनाने लगते हो। बनाइए मत, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए आप लोग। ठीक है, बनाइए मत। कह रहा है किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 है, पहला दूसरा तीसरा कहाँ है भैया, 5 है ये नहीं, ये होगा ही नहीं। इसमें भी दूसरा पद 5 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका तीसरा पद 5 दिख रहा है, ये हो सकता है। इसमें तीसरा पद है ये नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। बिना बनाए, देख लीजिए, बिना बनाए इसका आंसर आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को भी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 तथा nवां पद an हो तो a17 और a13 का वैल्यू बताना है। देखिए सिंपल है। अगर हम आपसे कहें, ठीक है, देखिए आपको कोई सार्व अंतर दे देता है, सिंपल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। एक समांतर श्रेणी हमने बना दिया। ठीक है, अगर हम आपसे कहें, ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि a3 बताइए, a3 का वैल्यू, ठीक है, तो कैसे आप निकालोगे a3। तो a3 लिखने के लिए आप जानते हो क्या लिखोगे, a + 2d लिखोगे, यानी उससे कम। आपको तीसरा वाला पार्ट निकालना है, तीसरा वाला वैल्यू निकालना है, तो आप उससे एक कम 2d लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपका एक पार्ट यहाँ है। ठीक है, अब देखो a कितना है 2 और d कितना है, दोनों का अंतर देखिए तो 2 2 का अंतर चल रहा है, तो 2 2 दूना 4 2 6। देखो तीसरा पद आ गया 6। यानी अगर आपको चौथा पद निकालने के लिए बोलेंगे तो आप लिखोगे a + 3d लिखोगे, 4d मत लिखना, 3d। आपको बोलेंगे पांचवा पद तो a + 4d। आपको बोलेंगे छठा पद तो a + 5d। आपको बोलेंगे सातवां पद तो a + 6d। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसी कारण से हम आप लोगों को जो है बीच में पढ़ाना छोड़ दिए थे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए
अब आपको बताते हैं ये क्या बोला आपको, ये बोला था A17 माइनस A13, तो A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A16D लिखेंगे ना, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं A16D, और माइनस करने बोला है किसको, A13 को, A13 को क्या लिख सकते हैं A+12D लिखेंगे ना, एक कम। अभी समझाएं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर A+16D, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस कर देगा, ये 12D माइनस में हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, होगा क्या यहाँ पे, A से A कैंसिल हो गया, 16D में 12D घटाइएगा, कितना बचेगा आपका, 4D बचेगा, ठीक है। तो 4 बचा और D का वैल्यू कितना दिया है बताइए, -2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस है तो -8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -8। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि AO बाय BO बराबर CO बाय DO है, तो चतुर्भुज जो है कौन सा चतुर्भुज होगा, तो ये जो होता है ये समलंब चतुर्भुज होता है, इस तरह से चतुर्भुज बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से चतुर्भुज बनता है। और ये जो है ना प्रमेय है, इसको जो हम लोगों को सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा है, ये सब्जेक्टिव का सवाल को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब उसको बांटता है इस रेशियो में तो वो समलंब हो जाता है, ठीक है। फिगर बना करके दिमाग में बैठा लेना आपको। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। गणित का सवाल हम लोगों ने देख लिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आते हैं, पहला सवाल है हमारा हिंदी से, ठीक है। चलिए पहला सवाल है हमारा हिंदी से। हिंदी में पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ट्रिक से याद कर लीजिए कि पुरुष लोग होते हैं ना, अधिकतर पथ से अपना भ्रष्ट ये होते हैं, है ना, भटक जाते हैं। पुरुष जो होते हैं, महिलाएं जो होती है टिकी रहती है, ठीक है, उसमें बहुत सहने की क्षमता होती है, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं। तो पथ भ्रष्ट, इस तरह से याद रखिएगा, ट्रिक से याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सी गति का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गति का अनेकार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। कौन गति का अनेकार्थी नहीं होता, मेघ नहीं होगा भाई, मेघ मतलब बादल होता है, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, देश सेवा में समास बताइए, कौन सा समास है देश सेवा में, तो देश सेवा में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। भैया पुरुष जो होता है ना, वो देश के लिए सेवा में रहता है, कहाँ जाता है, फौज में भर्ती होता है और अपना बलिदान दे देता है, ठीक है, देश सेवा में तत्पुरुष। ट्रिक से याद करिए, ट्रिक से, ठीक है। किस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है, किस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है आपको बताना है। तो भाव वाच्य में, देखिए यहाँ पे भाव 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 की प्रधानता किस में, भाव में, भाव की प्रधानता किस में, भाव में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन पानी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पानी का अनेकार्थी नहीं होगा, ये आपको बताना है। इज्जत, चमक, जल, फतिंगा, फतिंगा नहीं होगा, ये क्या है भाई, फतिंगा, हटाओ इसको, ठीक है। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंग्लिश से क्वेश्चन आ चुका है। ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड इन इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग क्लास इन हर डायरी। कौन सा डेट का इंसिडेंट था वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 जून 1942, याद रखिएगा एनी का एक्सीडेंट डेट, ठीक है। वाज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फेरी, यस, नो, मे बी, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द इजियर टू रॉब, ऑप्शंस आपके पास है। तो इस सवाल का मतलब होता है ना, हु इज इजियर टू रॉब, मतलब किसे लूटना आसान होता है, यानी किस व्यक्ति को आप आसानी से लूट सकते हो। तो आसानी से आप लूट सकते हो एक ग्रेडी मैन को, यानी कि लालची आदमी को, ठीक है। किसे आप लूट सकते हैं, लालची आदमी को। तो ग्रेडी मैन का मतलब लालची आदमी होता है, लेकिन इंग्लिश है भैया, एग्जाम के समय में तो आप भूलिएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं भूलिएगा। तो ग्रेडी से गिरा हुआ याद रखिए, अगर ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेडी से गिरा हुआ इंसान, तो किस इंसान को आप लूट सकते हो, गिरा हुआ इंसान को लूट सकते हो। अच्छा, लूटना भूल जाइएगा, अगर लूटना का अंग्रेजी क्या होता है, छोड़ो हटाओ। रॉब से रॉबरी याद रहेगा ना, रॉबरी का मतलब क्या होता है, बैंक रॉबरी होता है, ये रॉबरी होता है, वो रॉबरी होता है, बात समझ में आया, ये सब रॉबरी होता है, ठीक है। तो रॉबरी वाले वर्ड को याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा, ओके। चलो अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट डिड द एनी फ्रैंक राइट इन हर लास्ट लेटर, लास्ट लेटर में उसने क्या लिखा था, ये आपको बताना है भाई, बताओ जल्दी से क्या लिखा था, कौन बताएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग तो अभी ऑफलाइन है, ऑनलाइन रहते तो फटाफट सभी का आंसर आता रहता। ए फन्नी पोयम, क्या था, ए फन्नी पोयम था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट डिड द लेडी से अबाउट हिज स्टोरी, ठीक है। व्हाट डिड द लेडी से अबाउट हिज स्टोरी, ठीक है। स्टोरी
क्या कह रहा था लेडीज़ के बारे में? इट वाज नॉनसेंस। क्या कह रहा था? इट वाज नॉनसेंस, यही कह रहा था, इट वाज नॉनसेंस। ठीक है, देखिए हम भी इंसान हैं, हो सकता है कि हमारे से कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको गलत बता दिया जाए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट कर देने से अगर आपको कहीं पे गलती पकड़ा जाती है तो आपको वहाँ पे लिखना है कि नहीं सर ये नहीं होगा, नहीं भैया ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। इससे होगा क्या कि गलत होने से कुछ हद तक बचाया जा सकता है, किसको? और सभी आपके साथियों को। ठीक है ना? तो अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगे, किसी कोई डेट में मिस्टेक लगे, कोई आंसर में मिस्टेक लगे, तो आप उसको कमेंट कर काउंटर जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्का, वस्तु मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा? तो वस्तु मुद्रा। पहले क्या होता था ना, लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीद लेते थे। अब जैसे किसी को गया, किसी को बकरी खरीदना है तो अपने यहाँ का 20 मुर्गा दे दिया, बकरी ले आया। ठीक है, यानी वस्तु दे करके वस्तु ले लेना। तो ये सब मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, पुराना ज़माना में ऐसा चलता था। सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सरकार के नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है आपको बताना है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है? वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नहीं होगा, कारकों में परिवहन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, विपणन प्रणाली में सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, बैंकिंग सेवाओं में विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी में विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है सभी को। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज्य में? बताइए कहाँ है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्था में। अगला सवाल है हमारा, सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता के साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, मिथुन के अणु का आकार होता है। मिथुन क्या हो गया भाई? मिथुन, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, मिथुन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत टाइप है, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पायरुवेट विखंडन, ठीक है, पायरुवेट विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और प्रक्रिया होती है, यानी किस में होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वपोषण होता है, स्वपोषण से क्या किस में होता है? कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या फिर सभी जीवों में? सभी जीवों में भाई स्वपोषण नहीं होता है। पहली बात तो सभी जीव में नहीं होता, ये होता है हरे पौधों में जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, दही के जमने का निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है, अपघटन होता है, किण्वन होता है या उत्सर्जन होता है? तो दही जो जमता है वो किण्वन के कारण जमता है भैया। प्रकाश संश्लेषण दही क्यों करेगा? उत्सर्जन क्यों करेगा? अपघटन क्यों करेगा? बात समझ में आया? पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, दल या फिर पुंकेसर? पौधों के क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। इसको जो है यहाँ पर आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, जैसे कि जयांग से यांग, यांग से आप यंग याद रखना। ठीक है, यांग से यंग याद रखना। मादा, मादा का मतलब क्या होता है? फीमेल, फीमेल मतलब क्या? लड़कियाँ। ठीक है, जो लड़कियाँ होती है ना वो हमेशा मेकअप करते रहती है, अपने आप को यंग रखने का कोशिश करती है। क्या करती है? वो सोचती है हमेशा हम यंग ही रहेंगे। ठीक है, जो फीमेल लोग होती है, देखो अब जो फीमेल है वो बुरा मत माना, ये सिर्फ याद कराने का ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको हम चिढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ जैसे ट्रिक बनता है वैसे हम बता देते हैं ताकि याद आए। ठीक है, तो पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो ज्यांग, ज्यांग, यांग, यंग, 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 यहाँ से वर्ड निकल गया। यंग से आपको याद रखना है कि जो फीमेल होती है खूब सारा मेकअप जो है चेहरा पे लगाते रहती है ताकि वो हमेशा यंग दिखे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जो है आप इसके जो दूसरा वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी आपको डिस्प्ले पे शो होगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे सेकंड चैनल जैकपुर फाइन्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को कराया जा रहा है, जैकपुर फाइन्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।